हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 26 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:37। आपके सामने BTC का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको एक स्पाइक वाली कैंडल देखने को मिलती है जो कि ये बताती है कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स है काफ़ी ज़्यादा वीक है और यहाँ से हो सकता है कि आपको एक बाइंग की कैंडल देखने को मिल जाए। ठीक है, एक छोटी सी आपको एक बाइंग देखने को मिलती है। फिर इसके बाद मार्केट में आपको एक छोटी सी 15 मिनट की कंसोलिडेशन भी देखने को मिलती है। एंड देन प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल पूरी तरह से एक मारीबूजू में क्लोजिंग देती है तो दोस्तों हम यहाँ पर एक सेलिंग की तरफ एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग ट्रेड पंच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एसएल है, एसएल हमें यहाँ पर बड़ा रखना पड़ेगा। एसएल जस्ट हमें इस कंसोलिडेशन के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी आप सपोर्ट पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी इन द सेंस अगर आप ज़्यादातर सेल की तरफ जाते तो दोस्तों यहाँ पर ये एक तरह का ट्रैप होता है। ठीक है, यानी कि आप जैसे यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाओगे तो कुछ इस तरह की आपको स्पाइक भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के एक तरह के ट्रैप से बचने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, या तो आपको एक कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो मैं देखो अगर यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पाइक वाली कैंडल फॉर्मेशन बनती है तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। ठीक है, अगर ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू में क्लोजिंग देती है और इस को ब्रेक डाउन कर देती है, ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो इसका अगर ब्रेक डाउन मिल जाता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन वो ट्रेड भी हम कैसे लेंगे कि एकदम से नहीं लेंगे। पहले अगर मार्केट तो अपने आप को रिटेस्ट करे, कैंडल अपने आप को रिटेस्ट करे, ऊपर की तरफ जाए, एक स्पाइक बनाए, फिर नीचे की तरफ आएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तो आपको चीज़ें बता दी कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में किस तरह से सोच रहा हूँ। तो फिर चलिए आइए उस तरह के पैटर्न का वेट करते हैं जो जिस तरह का पैटर्न मैंने आपको बताया है। तो जब भी कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और एसएल जस्ट मैं आपसे पहले कह ही रहा था कि अगर हम यहाँ पर सपोर्ट पर अगर हम सेल की तरफ जाते तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो एसएल है वो काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा। जस्ट इस कंसोलिडेशन के ऊपर ही हमें यहाँ पर एसएल रखना पड़ेगा, करीबन नहीं तो $1800 के आसपास। ठीक है, तो अगर देखो मैं इस ट्रेड को ना काफ़ी लंबे रूट के लिए सोच रहा हूँ कि भाई मैं करीबन इस ट्रेड को करीबन आधा घंटे के आसपास मैं उसको होल्ड कर सकूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट अगर मुझे सिक्योर करने का मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर सिक्योर करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करके दिखाता हूँ तो फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मार्केट हमेशा इसी तरह से ही गिरता है, जैसे कि ये नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को मिला, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा मार्केट पुशबैक करता है, फिर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलने वाला है। तो अभी करंटली तो देखो न्यूट्रल ही ट्रेड चल रहा है करीबन $27 प्लस में। ये तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। वैसे हम इतने लंबे लॉस पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठने वाले। ठीक है, जैसे ये कैंडल क्लोज होएगी तो मैं अपना जो एसएल है वो ड्रैग करके जस्ट इसी कैंडल के मैं ऊपर ला करके यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो फिर देखते हैं यहाँ पर कितना लॉस होगा। मे बी शायद $500 के आसपास ही होना चाहिए यहाँ पर। तो फिर चलिए, कुछ खास बताने लायक अभी है नहीं, आप इस ट्रेड को देखिए, इन्जॉय कीजिए, या फिर मिलते हैं ट्रेल करते हुए मिलते हैं या फिर लॉस पे मिलते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो एसएल है करीबन हमारा $250 का यहाँ पर हिट हुआ है। अगर आपने देखा हो
तो करीबन नहीं तो इसी स्पाइक पे हमारा $650 का भी प्रॉफिट हो रहा था। तो देखो ये जो जब ये भी आप सपोर्ट पर ट्रेड करोगे तो भाई ये एक तरह की शेर की सवारी होती है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी आपको बहुत तेज़ स्पाइक देखने को मिल जाती है। तो जब भी आप यहाँ पर ट्रेड के बारे में सोचो तो इस चीज़ के लिए आप सतर्क रहिए, तैयार रहिए कि आपको कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। जब ये स्पाइक आई थी बहुत कुछ ही सेकंडों के लिए, 3 या 4 सेकंडों के लिए ही $650 दिख रहे थे, लेकिन जस्ट ऐसा होता ही है कि सपोर्ट पर आपको बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर ये भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो आज के ट्रेड में करीबन $250 का लॉस हुआ है। तो आप बताइए आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो फिर चलिए मिलते हैं अब कल।